स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे। कंपोजिशन फंक्शन में एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं उस बेस पर मैंने एग्जांपल बताया था। और इनवर्टिबल फंक्शन कब होता है, अगर फंक्शन 1 1 और 1 2 है तो वो इनवर्टिबल फंक्शन होता है। और एक्सरसाइज मैंने 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज के इस वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ये पहला फोर्थ क्वेश्चन है, यदि fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 x डज नॉट इक्वल टू बाई 3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x डज नॉट इक्वल टू बाई 3 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x है। f का प्रतिलोम फलन क्या है ये मुझे बताना है। पहले तो हम f ऑफ x इज इक्वल टू x प्रूव करेंगे। तो आप देखोगे f ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x। अब f x की वैल्यू क्या है, f ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब ये पूरी वैल्यू क्या है, fx है, fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। हम मतलब x की जगह हम 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 पुट करेंगे। तो आप देखोगे तो आपका आएगा fx इज इक्वल टू आएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और प्लस 3 अपॉन 6 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4। अब आप देखो एलसीएम लेंगे, 6x माइनस 4 तो कट जाएगा, तो आपका आएगा 4x प्लस 3 6x माइनस 4 अपॉन 4x प्लस 3 माइनस 4 6x माइनस 4। एलसीएम जो आपका 6x माइनस 4 से कट जाएगा। तो आप देखोगे सॉल्व करोगे इसको, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 माइनस 4 6 जा 24x और फिर क्या है माइनस है 4 4 जा 16 माइनस प्लस 16 आया। तो f ऑफ fx की वैल्यू क्या है, f ऑफ fx की वैल्यू क्या आएगी 16x और 18x ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34x। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 24x से 24x कट जाएगा। अब आप देखोगे 34 आएगा। तो आप देखोगे f ऑफ fx की वैल्यू क्या है x, जो चीज मुझे प्रूव करना था वो आ गया। अब पूछ रहा है, देखो मुझे ये सिद्ध करना था f ऑफ fx इक्वल क्या है x है, ये आ गया आपका x, तो प्रूव हो गया। इसके बाद कह रहा है f का प्रतिलोम फलन क्या है, तो f ऑफ fx की वैल्यू अगर x आई तो f का प्रतिलोम फलन क्या होगा f ही होगा। f का प्रतिलोम फलन क्या होगा f ही होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दिया गया है, f such that कोई सेट है 1 2 3 4 2 10, जहां f की वैल्यू दी गई है 1, 10 2, 10
3, 4, 10। मुझे बताना है कि कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, मतलब इनवर्स है कि नहीं। तो आप देखोगे अगर आप ये f की वैल्यू है, अगर आप सेट लेते हो तो आप देखोगे ये 1 2 3 4 ये आपका x की वैल्यू हो गई डोमेन 1 2 3 और 4। अब आप देखोगे जो कोडोमेन में है मतलब y की वैल्यू है वो आपकी क्या है 10 है। 1 का साथ किसके साथ इमेज बन रहा है 10 के साथ, 2 का 10 के साथ, 3 का 10 के साथ, 4 का 10 के साथ। अब आप देखो इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन मैंने बताया था, अगर वहां 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है तो आप कह सकते हो ये क्या है इनवर्स फंक्शन है। बट आप देखोगे यहाँ इस डोमेन में आप देखोगे कई सारे एलिमेंट के एक ही इमेज बनना है, तो ये क्या होगा मैनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, और मैनी वन फंक्शन में ये कंडीशन बताई नहीं गई थी कि यह इनवर्स फंक्शन होता है। वन इनवर्स फंक्शन में सिर्फ वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन अगर होगा तो आप कह सकते हो कि ये क्या है इनवर्स फंक्शन है। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे, इसमें पांचवे का दूसरा, इसी में सेकेंड पार्ट है जीसस दैट 5 6 7 8 1 2 3 4 जहां g की वैल्यू दी गई है 5, 4 6, 3 7, 4 8, 2। अब आप देखो मुझे बताना है कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है कि नहीं। प्रतिलोम होने के लिए वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए तभी वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो आप देखोगे कोई मैं टू सेट लेता हूँ। आप देखोगे पहले सेट में है 5 6 7 8, इसमें क्या है 1 2 3 4। अब देखो 5 का किसके साथ इमेज बन रहा है 4 से, 6 का किससे 3 से, 7 का 4 से, 8 का किससे 2 से। अब आप कह सकते हो कि जो डोमेन के सारे एलिमेंट हैं वह कोडोमेन में आप देखोगे 7 4 के साथ इमेज बना रहा है और 5 किसके साथ बना रहा है 4 बना रहा है। तो वन वन फंक्शन में मैंने बताया था कि कोई कॉमन इमेज नहीं बनना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन में ये बताया था कि जो कोडोमेन है उसके सारे पेयर्ड होने चाहिए। कोडोमेन में जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो पेयर्ड हो। बट आप देखो कि कोडोमेन में एक एलिमेंट बच रहा है और कोडोमेन इज इक्वल टू अगर रेंज होगा तो वह क्या कहलाएगा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। बट आप यहाँ देखोगे ये सारे पेयर्ड ये ना तो वन वन फंक्शन है ना तो क्या है ऑन टू फंक्शन है, अतः आप कह सकते हो ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। इसके बाद आप थर्ड देखोगे, इसी में थर्ड देखेंगे h such that 2 3 4 5 7 9 11 13 जहां h इज इक्वल टू 2, 7 3, 9 4, 11 5, 13। अब आप देखोगे कोई सेट है, मुझे बताना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं, इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। तो 2 3 4 5 7 9 11 13। अब देखो 2 का किसके साथ इमेज बन रहा है 7 के साथ इमेज बन रहा है, 3 किसके साथ 9 के साथ, 4 किसके 11 के, 5 किसके 13 से। अब आप देखो कोडोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन में सारे पेयर्ड हैं और एक एक इमेज दे रहे हैं। ये तो वन वन फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन की डिफिनेशन मैंने बताया था कि अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है तो आप कह सकते हो ये ऑन टू फंक्शन है, तो आप कह सकते हो इससे ये सिद्ध होता है कि यह
इनवर्स फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है और क्या है, ऑन टू फंक्शन है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि f such that क्लोज इंटरवल -1 to 1 रियल नंबर जहां fx इक्वल टू दिया गया है x अपान x प्लस 2, x अपान x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक ही है। फलन f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, फलन एक ही है। अब आप चेक करेंगे, सर्वप्रथम पहले हम 1 1 फंक्शन चेक करेंगे। 1 1 फंक्शन चेक करेंगे। फंक्शन की वैल्यू दी गई है fx इक्वल टू x अपान x प्लस 2। अगर 1 1 फंक्शन में x1 इक्वल टू x2 आया तो आप कह सकते हैं ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब आप देखोगे, एक बार हम x की जगह x1 पुट करते हैं तो x1 अपान x1 प्लस 2, एक बार x2 पुट करोगे तो फंक्शन ऑफ fx2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 अपान x2 प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में स्टेप पे मैंने बताया था कि fx1 इक्वल टू किसके करते हैं, fx2, दोनों को इक्वेट कराते हैं तो आप देखोगे क्या आएगा, fx1 इक्वल टू fx2। आप x इक्वल टू y भी पुट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। अगर x इक्वल टू y आ गया तो आप कह सकते हो 1 1 फंक्शन है। आप x1 और x2 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब fx1 की वैल्यू क्या है, x1 अपान x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपान x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 से कट गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू क्या है, x2। मैंने पहले ही बताया अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो आप कह सकते हो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब आप इसमें बताना है का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। इसके बाद आप ऑन टू फंक्शन देखेंगे। प्रतिलोम फलन ज्ञात कब करेंगे, जब वो 1 1 फंक्शन होगा और क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। तो आप 1 1 फंक्शन तो देख लिए। अब इसके बाद ऑन टू फंक्शन देखेंगे। ऑन टू फंक्शन देखोगे ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, देखते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, fx इज इक्वल टू x अपान x प्लस 2। अब ऑन टू फंक्शन में मैंने बताया था कि fx इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा, y, ये मैं एज्यूम किया। अगर ये कंडीशन आप ला दिए तो आप कह सकते हो ये ऑन टू फंक्शन है। तो चेक करते हैं, इस fx की जगह मैं y पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू x अपान x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा xy प्लस 2y इज इक्वल टू किसके आया, x आया, या xy माइनस x इज इक्वल xy माइनस x, या आप ऐसे लिख दो 2y इज इक्वल टू x माइनस xy, या 2y इज इक्वल टू x कॉमन लो 1 माइनस y। x बराबर क्या आएगा, 1 माइनस y अपान x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नहीं देता जगह कम है, x इज इक्वल टू आएगा 2y बाई 1 माइनस y। इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो आएगा आपका f 2y अपान 1 माइनस y इज इक्वल टू आएगा, x की वैल्यू पुट करो 2y अपान 1 माइनस y अपान 2y अपान 1 माइनस y और प्लस 2। तो आप देखोगे आपका आएगा 2y अपान 1 माइनस y अपान 2y प्लस 2 माइनस 2y। तो आप देखोगे
2i से 2i कैंसिल हो गया, बटे क्या है 1 माइनस वाई, 1 माइनस 1 वाई कट गया, तो f 2i अपान 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आया 2i अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर किसके y। जो चीज मैंने एज्यूम की थी y वो आपको मिल गई, अतः आप कह सकते हो ये क्या है ऑन टू फंक्शन है। 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन आपने ला दिया तो आप कह सकते हो ये क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर 1 और ऑन टू नहीं आया तो आप इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं कहेंगे। अब हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम फलन में हम f ऑफ g और क्या निकालेंगे g ऑफ f निकालेंगे। अब आप देखोगे जो x की वैल्यू आई है, fx की वैल्यू तो दी गई है, अब हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए f ऑफ g और g ऑफ f निकालते हैं। कभी भी क्वेश्चन में प्रतिलोम फलन निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको बताना है कि वो अगर 1 फंक्शन और 1 फंक्शन है तो आप इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए आप f ऑफ g और g ऑफ f निकालेंगे। ये देखोगे fx इक्वल टू दिया गया x अपान x प्लस 2, ये x बराबर 2i अपान 1 माइनस y है। इसको मैं कोई फंक्शन g मान इसको y ले लेता हूँ और कोई फंक्शन g ले लेता हूँ g ऑफ y, इस x की जगह g ऑफ y ले लेता हूँ। तो आप देखोगे पहले तो हम f ऑफ g निकालेंगे, f ऑफ g निकालोगे तो f ऑफ g को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ g y, f ऑफ g y। अब आप देखोगे g y की वैल्यू क्या है f ऑफ 2i अपान 1 माइनस y। अब ये पूरी वैल्यू क्या है fx है, fx मतलब इस fx की वैल्यू क्या है x अपान x प्लस 2x की जगह मुझे क्या पुट करना है 2i अपान 1 माइनस y। तो f ऑफ g क्या निकलेगा, x की जगह पुट करना है 2i अपान 1 माइनस y अपान 2i अपान 1 माइनस y प्लस 2। तो देखोगे क्या आएगा 1 माइनस y कट जाएगा तो आएगा 2i f ऑफ g इज इक्वल टू 2i अपान 2i प्लस 2 माइनस 2i कट गया। f ऑफ g इज इक्वल टू क्या आया 2i अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या है y। जब आप f ऑफ g निकाले तो क्या आया y आया। इसी प्रकार आप g ऑफ f निकालोगे तो g ऑफ f को मैं लिख सकता हूँ g ऑफ fx, g ऑफ fx लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे fx की वैल्यू क्या है g ऑफ x अपान x प्लस 2, ये पूरी वैल्यू क्या है g ऑफ y। अब ये क्या है y, मतलब g ऑफ y वैल्यू 2i अपान 1 माइनस y है। इस y की जगह मुझे क्या पुट करना है x अपान x प्लस 2 पुट करना है। तो आप देखो g ऑफ f क्या निकलेगा 2 इंटू x अपान x प्लस 2, 2 इंटू x अपान x प्लस 2 अपान 1 माइनस x अपान x प्लस 2। तो आएगा आपका g ऑफ f क्या निकलेगा 2x अपान x प्लस 2 अपान x प्लस 2 माइनस x अपान x प्लस 2। तो क्या है x आया। जब आप g ऑफ f इज इक्वल टू क्या है x आया और f ऑफ g इज इक्वल टू क्या है y, तो इससे आप बता सकते हो इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा। क्या होगा जब आप f ऑफ g निकाले तो किसके इक्वल है y क्या है। अगर आप g ऑफ f निकाले तो क्या है x आया, मतलब f इनवर्स क्या निकलेगा g निकलेगा और g इनवर्स क्या निकलेगा f निकलेगा। इसका प्रतिलोम फलन यही होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट रियल नंबर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। सेम इसके एबव क्वेश्चन मैंने लगाया अभी 6, बट मैं लगा दे रहा हूं। तो आप देखोगे इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए अगर 1 फंक्शन और 2 फंक्शन है तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो आप चेक करोगे पहले आप 1 फंक्शन देखेंगे,
वन वन फंक्शन लिखेंगे। वन वन फंक्शन में आप देखोगे आपको दी गई है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब एक बार आप x1 ले लो, एक बार क्या ले लो x2 ले लो। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आया तो आप कह सकते हो ये क्या है, वन वन फंक्शन है। तो एक बार fx1 इज इक्वल टू ले लो तो आएगा 4x1 प्लस 3। एक बार fx2 ले लो तो आएगा 4x2 प्लस 3। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ fx1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इक्वेट करा देंगे। fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू क्या है 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। x1 इज इक्वल टू क्या है x2। दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन लिख सकते हो। दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। इसके बाद आप ऑन टू फंक्शन देखेंगे। ऑन टू फंक्शन में आप fx इज इक्वल टू आप y पुट कर दो। क्या पुट कर दो y। ये मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। अगर ये कंडीशन उत्पन्न हो, ये कंडीशन आ गई, अगर ये लास्ट टर्म में आपका आ गया y इक्वल, तो आप कह सकते हो ये क्या है ऑन टू फंक्शन है। तो आप देखो इस फंक्शन में fx की जगह मैं क्या पुट करूँ y। तो 4x प्लस 3 या y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x या x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। अब इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। x की जगह मुझे क्या पुट करना y माइनस 3/4। तो आप देखोगे fy माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3 अपान नहीं, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया। तो f ऑफ y माइनस 3/4 इज इक्वल टू किसके है y के। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है यहाँ इनवर्टिबल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वन वन फंक्शन भी है और क्या है ऑन टू फंक्शन है। मैं इस वीडियो में कई बार आपको बता दे रहा हूँ कि इनवर्टिबल फंक्शन वन वन फंक्शन होता है और क्या होता है ऑन टू फंक्शन। इसके बाद आप चेक करोगे ये प्रतिलोम फलन क्या होता है, निकालेंगे कैसे। तो आप देखोगे प्रतिलोम फलन निकालने पर हम पहले तो आप f ऑफ g और g ऑफ क्या निकालो f निकालो। तो आप देखोगे f ऑफ g निकालेंगे पहले। इस फंक्शन को मैं g ऑफ y को लिख दे रहा हूँ, g ऑफ y लिख दे रहा हूँ। तो आप इसको लिख दो यहाँ लिख दे रहे हैं g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, क्योंकि ये y का फंक्शन है। अब आप क्योंकि ये इनवर्टिबल फंक्शन है, प्रतिलोम फलन निकाले हैं हम। f ऑफ g को मैं क्या ले सकता हूँ f ऑफ g y। f ऑफ g y। अब जी वाई की वैल्यू क्या है f ऑफ y माइनस 3/4। ये पूरी वैल्यू क्या है fx है। fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3। इस x की जगह मुझे क्या पुट करना है y माइनस 3/4। तो 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो f ऑफ g क्या आया y। जब मैंने f ऑफ g लिया वो क्या है y के इक्वल है। अगर आप g ऑफ f फाइंड करोगे तो g ऑफ f को मैं लिख सकता हूँ g ऑफ fx। g ऑफ fx, fx की वैल्यू क्या है g ऑफ 4x प्लस 3। ये पूरी वैल्यू क्या है gy है। y की जगह मुझे क्या पुट करना है 4x प्लस 3। तो g ऑफ f क्या निकलेगा 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो g ऑफ f क्या निकला x निकला। जब आप f ऑफ g निकाले तो y के इक्वल आया, जब g ऑफ f निकाले तो क्या है x आया। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, जब आप f इनवर्स निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा g के आएगा, और g इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा f आएगा। इसके
बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपको नहीं आएगा तो हम सारे क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक कराएंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे बाइनरी ऑपरेशन। इस रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद हम आपको चैप्टर नंबर, नहीं अभी इसमें मिसलेनियस सवाल भी है, इसलिए सवाल पढ़ाने के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इस वीडियो में जितना क्वेश्चन मैंने लगाया 7 तक, इसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। सेम सवाल इसी स्टेप के द्वारा लगेगा। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन आपको दिखाना है तो आप वन फंक्शन और ऑटो फंक्शन पहले लाओगे, फिर उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे निकाला जाएगा उसके लिए आप एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।